सर्वप्रथम हम चलते हैं श्री कल्याण जी पे। He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He is organized entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. Completely dirty man. He's worried. Dirty man. Completely dirty man. Was in at Gujarat was Gunda. Gundami is in his blood. And he has गुंडामी मतलब गुंडागर्दी उसके खून में है। organized and government set up Gundami. And the learned lawyer of the election commission has said the governor's house is the control room. Can you imagine where we have gone in West Bengal? Is it a free and fair election? Is it free and fair election? Governor is against us. Election commission is against us. CISF, CRPF, every central machinery is against us. And one, two, fight against one woman lady. Entire central government has. वुमेन लेडी क्या होता है भाई? ये कुछ नया आया है क्या मार्केट में? वुमेन लेडी है? चलिए वुमेन लेडी ठीक है। Is there. But when the Pahalgaon 26 persons were beaten up, Amit Shah went to his house and sitting at a cat. Inefficient person who cannot save the country at all. बिल्ली है, बिल्ली हो। बिल्ली है और तुम्हारे वामपंथियों की चाम उड़ रहा है। पूरा नक्सली खत्म कर दिया बिल्ली, तो हमें तो ऐसे 10-20 बिल्लियां चाहिए हैं कल्याण भाई। अब बिल्ली से आपकी इतनी फटी पड़ी है। पुलिस लेके हीरो सज रहा है। आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम हियर। कितना आदमी को आप झुलाएंगे, आप देखते हैं विदाउट पुलिस। आपको झुला के रख देंगे इधर। आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए हिम्मत है तो आइए। एक कवर्ड, गुंडा कवर्ड, these people are nuisance for the democracy. Amit Shah is destroying democracy in country. बाप रे कल्याण दा, इतना मतलब यार और ज़्यादा गुस्सा में थे। मतलब क्या किसी को प्रूव करना है कि मैं ज़्यादा गाली देता हूँ? महुआ क्या गाली देगी? मैं दे के दिखाता हूँ ना। आज मैं एकदम बिना सांस लिए डार्टी मैन ही इज ए डार्टी मैन। उसको इधर मैं झुलाएगा। वो आओ इधर अमित शाह, इधर आओ, झुलाता हूँ मैं तेरे को। नस फट जाए कल्याण भाई, क्या कर रहे हो यार? सब सांसद है भाई, सांसद है और ऐसे बात करता है। पान के दुकान पे के चूना तेज चूना तेरी, मतलब ऐसे करके ये भाई आराम से बोलो ना। ममता बनर्जी भी बोलते हैं, आराम से बोलते हैं कि अमित शाह ने गुंडा भेज दिया और सारा कुछ जो है कैप्चर कर लिया है, सारा CAPF उसका। आराम से बोलते। तुम यार इतना हाइपर टेंशन में हैं, फेफड़ा फट जाएगा भाई कल्याण भाई, फेफड़ा फट जाए यार आपका। ऐसे आँख से खून ना निकलने लगे। बहुत गुस्सा। डार्टी मैन, गुंडू में इज इन ब्लड, गुंडा में इज इन लेडी वॉमेन को हराने के लिए इतना कर रहा है। राज्यपाल इज अगेंस्ट अस, कंट्रोल रूम बनाया उधर को। भाई ये सारा कॉमिक रिलीफ स्केच चल रहा है क्या इधर? क्या हो रहा है? डार्टी में आज देखिए बंगाल पे ही आगे बढ़ते हैं मित्रों। दीदी आप बंगाल से हैं? या बंगाल से, कलकत्ता से। ओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामली दास।
तो आप वोटर तो दिल्ली के हैं। जी, वोटर दिल्ली का। जब आप यहाँ, इसका मतलब वोटर दिल्ली के, नहीं तो अब तक पहुंच गई होती कलकत्ता। जी जी जी, जो लोग वहाँ के वोटर होते सब चले गए। सब चले गए। तो क्या एग्जिट पोल आया है बंगाल की महिलाओं से, कुछ आपने बात किया कि ये क्या है? मेरा बहन जो है वो बीजेपी की तरफ से गया था उधर वो करने के लिए, जो सर्वे करता है, तो बीजेपी। वो क्या बता रही थी? बीजेपी जीतेंगे। तो जब बीजेपी की तरफ से गई थी तो बीजेपी ही कहेंगे, टीएमसी वाले को पूछेंगे तो टीएमसी कहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलते वो, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। उन्होंने टीएमसी की वजह से ना, मेरा भाई का एक ही भाई था, उसका डेथ हो गई, उन्होंने मार दिया मेरे भाई को, तो इसलिए हम टीएमसी को बिल्कुल ये नहीं करते हैं। एक ही सिर्फ भाई था मेरा, आपका खुद का एक ही भाई था मेरा, उसको टीएमसी वाला ने मार दिया। किस वजह से? वो मतलब पहले सीपीएम पार्टी करता था, फिर नहीं, पहले टीएमसी करके फिर सीपीएम पार्टी, ऐसे कुछ था, तो उसको एकदम ये कर दिया उन लोगों ने, टीएमसी वाला ने। इसलिए हम बिल्कुल कलकत्ता के टीएमसी वालों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ही भाई था मेरा, चला गया वो, इसलिए हम नहीं, इसको टीएमसी वालों को बिल्कुल ही ये नहीं करेंगे। हमारा तो घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। था बहन अभी गया था, लेकिन हम नहीं जाते। उसके मेरे भाई के चक्कर में मेरे माँ का भी अभी डेथ हो गई है, तो इसलिए हम टीएमसी वालों को बिल्कुल ही अपसेट नहीं कर सकते। बहुत ही गंदे लोग हैं वो लोग, बहुत ही गंदे। कोई अच्छे लोगों को तो जीने नहीं देता टीएमसी वाला। ओह, एक ही भाई था मेरा। सॉरी दीदी, मुझे मालूम नहीं था आपके साथ ऐसी इतनी दर्दनाक घटना थी, और वो जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको फांसी की सजा मिले। मैं जो है यही कह सकता हूँ, उनको फांसी की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। राजनीतिक विरोध एक तरफ है, राजनीतिक हिंसा और इसमें किसी बेगुनाह की या किसी पॉलिटिकल वर्कर की जान जाए। अब देखिए, ऐसे दीदी को तो मैं ऐसे रोका, लेकिन इनका दर्द, इनका आंसू देख के आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी बहन का भाई अगर इस तरह से उसकी राजनीतिक प्रतिशोध में हत्या कर दी जाए तो लोकतंत्र के नाम पर यह काला धब्बा है। राजीव जी से तो चलिए, उनको अभी एक मिले हैं। मैं तो ऐसे परिवारों के बीच में बैठा हूँ, उनके ऐसे घरों में बैठा हूँ कि चौकी की जो हाइट है उस पर यदि आप बैठोगे और उठने के लिए खड़े होगे तो सर टकरा जाएगा छत में। इतने विकट निर्धन परिवारों के बीच में मैं बैठा हूँ 2021 में, और क्या नहीं किया है टीएमसी में। टीएमसी यदि जीत जाती है ना, तो पता नहीं बंगाल की आत्मा जो है ना वो कल्पेगी। रैंडम आप सोचिए कि इंडिविजुअल से बात किया और पता चला कि उसका वो सीपीएम में था, भाजपा में भी नहीं था, सीपीएम में था। भाजपा वाले तो 150 तो 2021 तक मारे जा चुके थे, भाजपा और आरएसएस के। 21 से 26 तक कितने मरे, मतलब मैंने तो काउंट रखना छोड़ दिया जब मुझे इस पे संघ वालों ने अपने कार्यकर्ता की हत्या बोल दिया कि संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या। तब से मैंने ये सब पे बोला कि भाई, जब जिनके कार्यकर्ता मर रहे हैं उन्होंने ही ठेका नहीं ले रखा है, तो मैं क्यों लोड लेकर के घूमूं, मैं उनकी क्यों लड़ाई लड़ूं। तो वो फिर मैंने जो है ये सब काउंट रखना बंद कर दिया। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। रैंडम इंडिविजुअल से बात करने में पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गई। और बंगाल में आप भाजपा, चले पिछले 5 वर्षों में तो ठीक ठाक सर्च किया है, अच्छे खासे लोग जो हैं वहाँ पे काम, और शुभेंदु अधिकारी 5 वर्षों से लगातार इतना वोकल होकर लड़ता रहा है। तो इस कारण से शुभेंदु अधिकारी के कारण, और वो सड़कों पे उतरते हैं, इस कारण से थोड़ा बहुत जो है ना उनको संबल प्राप्त हुआ है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं हम भाजपा के लिए। बट अदरवाइज इट्स अ मेस, और रक्तपात, वही रक्त चरित्र यही चल रहा है बंगाल में, अभी तक चल रहा है। अभी भी आप देखो ना, धमकी, सांसद बोल रहा है कि झुला दूंगा अमित शाह को। मतलब गृह मंत्री को इस तरह से डायरेक्ट थ्रेटन करने का, उसकी आप सोचिए ऑडेसिटी, उसका दुस्साहस सोचिए। अमित शाह ने भी बोला कि मैं लटका दूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टीएमसी कल्याण बनर्जी को लटका देंगे। बहुत भारी है वो, उसको पकड़ने में दिक्कत होगी, वो बात अलग है। लेकिन टीएमसी के गुंडों को भी ना, अपराधियों को, कि बंगाल के जो अपराधी हैं उनको मैं जो है उल्टा लटकाऊंगा, ये तो बढ़िया बात है, उल्टा लटकाया ही जाना चाहिए। बट क्या कीजिएगा। अब इस पे एक ने जिन्होंने रिस्पांस दिया है, शाहजाद पूनावाला ने, उसका हम सुनाते हैं। देखिए, जब से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती जा रही है और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो टीएमसी के लोग, टीएमसी मतलब द माफिया कल्चर के लोग, ट्रिपल डी में आ चुके हैं।
डी से डिनायल में हैं, डी से डाइवर्जन और ड्रामा कर रहे हैं, और अब डी से धमकी और गाली पर उतर आए। और कल्याण बनर्जी जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे देश के गृहमंत्री के खिलाफ, ये वही कल्याण बनर्जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी मखौल उड़ाया था, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मखौल उड़ाया, जिन्होंने स्पीकर को भी अपशब्द बोले हैं। हर संवैधानिक संस्था को गाली देने का काम इनकी पार्टी के नेता करते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर को बोलते तुम्हारी उंगली काट देंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि टीएमसी की एक ही पहचान, संवैधानिक पदों का अपमान और बताओ रोहिंग्याओं को अपना भाईजान। और जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। ये कल्याण बनर्जी का बयान एग्जिट पोल से भी बड़ा प्रमाण है कि टीएमसी का एग्जिट हो रहा है। चलिए ऐसा हो जाए, हम भी आशा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। नहीं होगा तब मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा फिर। मतलब वो स्थिति मुझे लगता है कि बहुत ही दुरूह और दुष्कर होने वाली है, और ऐसा वायलेंस का भी एक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे चुनाव में कोई आदमी मरा ही नहीं इलेक्टोरल वायलेंस में। ये तो बंगाल में अनहर्ड है, क्योंकि मरते भाई 1 दर्जन 2 दर्जन, इधर बम मार दिया उधर कुछ कर दिया, ये तो आम बात थी और वो कुछ हुआ नहीं। ये तो कितनी विचित्र बात है। और उसके बाद ऐसा चुनाव करवा लिया गया। उसके बाद अभी सांसद जब ऐसी बोली बोल रहा है तो वो नीचे गिरते गिरते निचले स्तर का जो झंडा लेके दौड़ रहा है वो तो देखेगा ना भाई, इसको कैसे पेलना है, इसको कब पेलना है, तो वो तो लगा रहेगा इसको लेकर के।